सबसे पहले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध और ज्ञान की देवी माँ सावित्रीबाई फूले अर्थात पूरे देश भारत को नया जन्म देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आदि महापुरुषों को सशक्त नमन करता हूँ और सभी भाइयों बहनों को 14 अगस्त और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से देता हूँ। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग बड़े उत्साह से 15 अगस्त और 14 अगस्त को मनाते हैं और इस दिन देश में देश की खातिर शहीद हुए वीरों को याद करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि 15 ही अगस्त को भारत क्यों आज़ाद हुआ था, अर्थात क्या कारण था जो स्वतंत्रता 12 बजे रात में ही क्यों मिली। साथियों, जानते हैं जिस समय भारत स्वतंत्र होने की नींव पर था, यानी शुरुआती पर था, उस समय भारत के वायसराय यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे जो ब्रिटिश के शासित थे और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को 30 जून 1948 तक ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद करने की घोषणा की थी। हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया। साथियों, सोचने वाली बात है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को 30 जून 1948 तक ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद करने की घोषणा की थी और इसके पहले 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हो गया। कारण यह था कि जब देश आज़ाद होने की तैयारी कर रहा था तो जिन्ना मुस्लिम नेता थे, जिन्ना ने अर्थात उनके लोगों ने अपना हिस्सा, अपने बंटवारे की बात की। उन्होंने कहा कि हमको हमारा हिस्सा अलग चाहिए, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जब इन्होंने अपने बंटवारे की बात की तो लोगों में फूटन होने लगी, जगह जगह हिंदुओं और मुस्लिमों में संप्रदाय फैलने लगी और इधर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से श्री राजगोपालाचारी जी ने कहा 30 जून 1948 तक इंतजार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता नहीं बचेगी। साथियों, हालात इतनी खराब हो गई थी, लोगों में फूटन होने लगी, लोगों में लड़ाई झगड़ा होने लगे। ऐसी हालात में उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख को निश्चित किया। लेकिन जब ये तारीख निश्चित हो गई तब देश के महान ज्योतिषियों ने इसकी भविष्यवाणी की। देश के महान ज्योतिषियों के हिसाब से इस दिन को अशुभ बताया गया क्योंकि दिन शुक्रवार का पड़ रहा था। ज्योतिषियों का मानना था कि अगर इस दिन भारत को आज़ादी मिली तो नक्षत्र प्रलय होगा, बहुत बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, तो अपशगुन का संकेत है। साथियों, यहाँ तक कि कलकत्ता के संत मदनानंद तो इस हद तक पहुँच गए कि उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप इस आज़ादी वाली तारीख को आगे कर दें या फिर पीछे कर दें, लेकिन वो माने नहीं। साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन के 15 अगस्त को अड़े रहने का एक खास कारण था। जब मदनानंद ने
संत मदनानंद ने अपनी चिट्ठी में उनसे तारीख आगे पीछे करने की प्रार्थना की, तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं माने, क्योंकि 15 अगस्त का कुछ उनके लिए कुछ खास कारण था। जब माउंटबेटन बर्मा में कारण यह था, जब माउंटबेटन बर्मा में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो जापान के जवानों ने उनके आगे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया। इससे वो अपनी विजय के रूप में देख रहे थे, और वह दिन 15 अगस्त का ही था। उन्हें लगा कि अपनी इस खास विजय की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भारत को आज़ाद कर दिया जाए। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। अब सोचना पड़ता है कि आखिर रात के 12 बजे ही क्यों आज़ादी मिली, इसका भी क्या कारण था। साथियों, बता दें, अंग्रेजी की इन तारीखों के हिसाब से रात के 12 बजे से दूसरा दिन शुरू हो जाता है, और ज्ञानी ज्योतिषियों के हिसाब से सूर्योदय से दूसरा दिन माना जाता है। इसीलिए 14 और 15 अगस्त वाली रात को 12 बजे आज़ादी की घोषणा की गई। मेरे भाइयों बहनों, जब देश आज़ाद हो गया और इसका जश्न मनाया जाने लगा, लोग बहुत खुशी हो गए। लोगों में शायद वो खुशी कभी नहीं देखने को मिली थी। 300 साल, लगभग 300 साल के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, तो लोग जोरों से मनाए जाने लगे, जगह जगह पर जश्न होने लगे। और जब यह जश्न मनाया जा रहा था, तो उसमें महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, क्योंकि वो उस समय बंगाल के नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। साथियों, वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग ना हों, इसलिए वो जश्न में शामिल नहीं हो पाए थे। बाद में उनको किसी प्रकार से मना लिया गया था, और भारत पाकिस्तान का बंटवारा 17 अगस्त 1947 को हो गया। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन 15 अगस्त को सिर्फ भारत ही नहीं आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन इनके बीच की रेखा नहीं खिंच पाई थी। इसलिए वह बीच की रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। और जब ये दोनों देश अलग हो गए, तो पाकिस्तान के वायसराय यानी गवर्नर जिन्ना हो गए, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान भी अलग हुए थे। साथियों, इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत और लगन से 3 सालों में संविधान को पूरा किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को पूरा किया। जय हिंद, जय भारत सभी को।